गुरुजी की कृपा अपार हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग गुरुजी के कुछ यादें जो हमें पल पल सताती हैं, उनकी वो शुरू से ही आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी हमारे को, मेरे बड़े बेटा और डॉटर इन लॉ दोनों जाते थे गुरुजी के मंदिर में। उनको उनके फ्रेंड रंधावा साहब लेके गए। तो ये आए, हमारे को बताते हैं कि गुरुजी हैं जलंधर में, तो बहुत करने वाले हैं। बहुत हमारा दिल, हमें बहुत अच्छा लगता है जब जाते हैं। तो उनमें बहुत पावर है और क्या क्या उनकी रूहानी रूह है जो देखते बनती है। तो हम जाते हैं, आते हैं, तो हमारे से पूछा गया कि आप चंडीगढ़ से आए हो, तो आपके पिताजी का और माताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने, मेरे बेटे ने बताया कि मेरे फादर का नाम जसवंत सिंह जी है। तो कहते हैं कि अगली दफा आओगे तो उनको लेके आना। तो हम तो ऐसे थे कि कट्टर सिख पंथ के थे, गुरु ग्रंथ साहब जी के बगैर और किसी को मानते ही नहीं थे। तो हम तो ऐसे ही बात टाल दी। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये गए, तो फिर उन्होंने बोला, मेरी डॉटर ने ला को बोला कि तू आप पंजाबी विच बोलदे सी ना, वो कहंदे तू अपने सस ते सहुरे नूं लैके नहीं आउंदी, अगली बारी लैके आई। वो कहंदी गुरु जी वो आउंदे नहीं जे, कहंदे नहीं लैके आई तू। तो हम नेक्स्ट टाइम जब वो गए तो मेरे हस्बैंड अकेले चले गए उनके साथ। और गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी इतने खुश हुए देख के इनको, और ये भी देख के, क्योंकि ये इन्होंने 82-83 में इनके दर्शन किए हुए थे गुरुजी के। और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, सेक्रेटरीट में मिले थे, गुरुजी भी उधर थे। तो एक दूसरे को मिलते थे, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि वो गुरुजी हैं, लेकिन उनको गुरुजी कह के ही बुलाते थे। तो ये इसलिए ये जानते थे। तो गुरुजी इनको मिलके हद खुश हुए, इतने खुश हुए, सबका हालचाल पूछते रहे। उधर का सेक्रेटरीट में कौन कौन उस डिपार्टमेंट में था, कहाँ थे, बस बहुत बातें की। तो फिर कहते नेक्स्ट टाइम आप आंटी को भी लेके आना। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को बताया, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा भी, मैं भी चलो मैं भी चलती हूँ। बच्चे जाते हैं, आप सरदार भी गए, उनको भी अच्छा लगा, तो मैं भी चलूंगी इस दफा आपके साथ। तो मैं पहली दफा उनके पास 25 अक्टूबर 1995 को सवेरे सुबह सुबह हम उनके साथ चले गए और जाके मिले, गुरुजी के दरबार में गए। जब उनका ऐसे था कि एक महल नुमा छोटी सी कोठी थी जिसमें गुरुजी का बसेरा था। और गुरुजी, हम जूते उतारे बाहर, बाहर की तरफ जूते उतारे सबने, और अंदर एंटर किया। एंटर के एक साइड में किचन था, एक साइड सामने लॉबी थी, और उसके साथ ही ड्राइंग रूम था। तो हम जाके गुरुजी को मत्था टेका तो देख के इतनी रूह को शांति मिली, देख के आनंद आ गया कि गुरुजी के इतने सुंदर पोशाक डाली हुई थी और सुंदर सुंदर ही चेयर थी जहां बैठे थे, और सुंदर ही चेहरा था, नूर था उनके चेहरे पे। तो हमें बोला गया कि आप बैठ जाओ। बैठे रहे, धीमा धीमा संगीत सत्संग गुरबानी का चलता रहा प्रवाह। और उसके बाद हमारे को चाय आती गई। चाय क्या आती थी, बोरोसिल के गिलास होते थे, और उसमें 1/4 गिलास में चाय होती थी, और बहुत ही मीठी और बड़ी स्वादिष्ट होती थी। हमने इतनी मीठी कभी पी नहीं थी, पर लेकिन वो इतनी स्वाद लगती थी कि हम वो पीते गए। और ये बात नहीं थी कि एक दफा आई है, फिर थोड़ी 15 मिनट बाद फिर आ गई। फिर हम ना करनी नहीं थी, सबने हमें बताया कि ये ना नहीं करते, जितनी दफा आएगी पीनी पड़ेगी आपको। फिर हम पी लेते, फिर ऐसे ही चलता रहता परवाह। और फिर लंगर का टाइम पर 12-1 बजे लंगर होता, 4-4, 5-5 हमें ग्रुप बना लेते, बैठते, एक थाली में परोस देते थे, 4-4, 5-5 जाने इकट्ठे हम लंगर खाते। फिर उसके बाद फिर वही सत्संग चलता रहा। किसी ने अपना दुख सुख बताया, चलो तुम बताओ, गुरुजी के साथ खड़े होके फिर सत्संग चलता। फिर उसके बाद कीर्तन चलता।
बस ऐसे ही शाम हो जाती, हमें कुछ पता नहीं चलता था कि हम इतनी देर यहाँ एक जगह पे बैठे हैं, कैसे बैठे रहे इतनी देर, कुछ नहीं पता चलता था। और रात शाम को फिर 9-10 बजे फिर लंगर होता, हमारे को लंगर छकाया जाता। उसके बाद भी हमारे को इजाजत नहीं मिलती थी कि हम चले जाएं, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने आप चले जाएं। तो चंडीगढ़ की संगत अलग होती थी, जलंधर की अलग होती थी, कोई पटियाले के थे, कोई होशियारपुर के थे, गुरदासपुर के थे। संगत थोड़ी थोड़ी होती थी, वहां पे 50-60 लोग ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन जगह ही उतनी थी, इतनी ही लोग समा जाते थे और इतने ही होते थे, बारी बारी जाते थे। तो हम जब रात को 11 बजते, उन दिनों में 85 में बहुत ये पंजाब में कोहराम मचा हुआ था, बसों में उतार उतार के लोगों को मार दिया जाता था, कुछ ऐसा ही चक्कर था उस वक्त पंजाब में, हालात बहुत खराब थे। तो हमें 11-12 बजे रात को फिर हमें गुरु जी ने इजाजत देनी और बोलना कि अब चंडीगढ़ वाली संगत इकट्ठी हो जाओ और जाओ, पटियाले वाली संगत इकट्ठे होके जाना, होशियारपुर वाली इकट्ठे होके जाना। फिर हमें इजाजत मिलती, हम सुखी सांदी बड़े आराम से घर पहुंच जाते। तो ऐसे हमारा घर आके भी मन नहीं लगता था, तो ऐसे ही करता गुरु जी के दर्शन देख करके, तो फिर ऐसे हो गया कि हमारा दिल लगता ही नहीं था घर में। तो हम फिर दोबारा फिर हम काफी दिन के बाद 25 अक्टूबर के बाद हम 11 नवंबर को फिर गए हैं उनके पास। फिर उधर हमारे ऐसे सत्संग सुना, सारा दिन बैठे रहे, शाम को रात को जब छुट्टी मिली तब हम घर आए। उसके बाद उन्होंने हमारे को 23 नवंबर को बुलाया शाम को 5 बजे, कहते हमने पटियाले और इधर घूम के आना है, तो आप आ जाओ, रात इधर रहना है। तो मेरे इधर ऐसे था भी जो रिलेटिव होते थे हम उधर चले जाते थे, क्योंकि गुरुजी का तो जो मंदिर था वो छोटा ही था, कोई हॉस्टल तो वगैरह था ही नहीं। तो हमारे रिश्तेदार थे, तो हम रात उधर चले जाते और फिर सुबह उठ के हम गुरुजी के मंदिर फिर आ जाते। तो फिर दूसरे दिन आ गए हम, फिर हमें पटियाले लेके गए, एक सती आंटी थी उनके जाते थे, एक तिवाना अंकल थे उनके जाते थे। बहुत गुरुजी बहुत प्यार करते थे, बहुत जाते थे और सत्संग करते थे। इसके अलावा फिर 2 दिन हम उधर रहे हैं। तीसरे दिन फिर हमें 26 तारीख को हमें सुबह 5 बजे रात को बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। 3 बजे सुबह छुट्टी दी, उन्होंने छुट्टी दी तो 5 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो ये ऐसे चलता रहा, हमारा दिल करता भी हर वक्त गुरुजी के पास ही बैठे रहें, इतना आनंद आता था। 30 नवंबर को फिर बोलते हैं कि आपके कितने, वो बोला ना बच्चे कितने हैं, मैं अपनी डॉटर ने लाकर छोटी का भी बताया, हरलीन भट्टी जिसका आपने सत्संग सुना होगा, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, वो रोती थी, उसने बताया ही था कि मेरे सिर में दर्द था, कैसे गुरुजी ने मेरे को किया। ये भी चाहते नहीं थे, हम जबरदस्ती लेके गए इनको। मैं कहा चल के देखो तो सही, हम तो हमारा तो मन ही नहीं लगता घर में, हमारा तो मन ही उधर लगता है। फिर ये गए हैं तो इनको जब गुरुजी ने पहली दफा, इसने पहले जाने से मांग लिया ना कि मेरे को मेरे सिर में दर्द है गुरुजी, तब गुरुजी ने खूब डांटा, कहते तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, गुरु से ये आते समय तुमने मांग लिया मेरे सिर में दर्द है। तो ये बेचारी चुपके से बैठ गई, कोने में बैठी रही शाम तक। तो रात को फिर जब आने लगे हैं तभी उसने, गुरुजी ने सिर पे हाथ मार के पलोस के और बोला जा सारी उम्र तरसेंगी तू, तेरा सिर नहीं कभी दुखेगा और ना ही दुखाए। अच्छा, तो हमारी फैमिली तो सारी ऐसे गुरुजी के पास जाने लगी। तो गुरुजी ने एक दफा मेरे हस्बैंड को प्रसाद, जो उनके पास उस वक्त वहां जलंधर में, उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रसाद अमृत पता नहीं कहां से आता था, बस ऊपर को हाथ करते, चोला जा हिला लेते, घूमते फिरते चोला जा हिला के प्रसाद इतना बड़ा पूरा हाथ भर जाता। तो कहता भट्टी साहब आओ इधर, तो इनके हाथ में धर दिया तो इतना गर्म था, इनके दोनों हाथों में आया। वो गुरुजी ने एक हाथ में पकड़ा हुआ था, इन्होंने इनके दोनों हाथ में बड़ी मुश्किल से आया, पकड़ा, फिर गुरुजी के सामने किया।
गुरुजी ने पाठ किया, कुछ मंत्र अपने मुंह में, इनको नहीं पता क्या बोल रहे हैं, वो आंखें नीची, आंख मीच के प्रसाद को थोड़ा ब्लेस किया करके, तो फिर गुरुजी ने सारी संगत जितनी बैठी थी सबको थोड़ा थोड़ा बांटा और 1/4 हमारे को दे दिया। और कहते हैं देखो हमने आपकी सारी फैमिली को कल्याण कर दिया, आप जितने आपके 7 पुश्तें भी, 7 पुश्तों को हमने कल्याण कर दिया। तो इतनी मेहर की गुरुजी ने। वही बात है, देखो 25 साल हो गए हमें मिले, 25 साल हो गए प्रसाद दिए को, आज तक हमारा बाल बांका नहीं हुआ और हमें हमेशा हमेशा तरक्की से तरक्की, बच्चों को भी, सबको सारे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी भी इतनी एज हो गई है, दुख सुख तो वो बोलते ही हैं कि होते हैं शरीरों के साथ, वो काटने पड़ते हैं, लेकिन खुशी से हो जाए तो वो बहुत अच्छे है। आप पे कोई वो नहीं होएगा, आपका कल्याण कर दिया, मेरे पास जो था मैं दे दिया आपको। तो इतना हमारी फैमिली पे कल्याण किया। फिर हमें बोला कि आपकी बेटी जो दिल्ली है ना उसको बुलाओ। तो हमने कहा भी, वो भी एक दफा नहीं आई, फिर दूसरी दफा वो नवंबर विच फिर वो दोनों जने आ गए। हम तो यहाँ से बाई रोड ही जाते थे, तो वो बाई ट्रेन पे आए। ट्रेन पे आए तो सुबह रात को चढ़े, तो सुबह आए 5 बजे, 5 बजे के 6 बजे आती है तो सीधे मंदिर आ गए। आते दरवाजे के आगे है, अभी मतलब 8-9 बजे, मेरे ख्याल 9 बज गए थे, हाँ 9 बज गए थे। तो दरवाजे के पास, गेट के पास जब आए तो कहते डॉली आ गई। तो वो हैरान रह गए, डॉली, हमने तो बताया ही नहीं था डॉली का नाम। तो सारे हैरान रह गए, डॉली आ गई। तो जी गुरुजी को मत्था टेका, दोनों जने, डॉली और शमी दोनों आए, मिले, गुरुजी ने ब्लेस किया उनको। तो कहते क्या करते हो, बताया कि हम तो स्टूडियो में ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं और ये गा लेती है। डॉली बोली मैं गा लेती हूँ। अच्छा फिर सुनाओ कुछ। फिर तो गुरुजी मस्ती हो गए उससे। वो कहते सुनाती जा। वो बेचारी पहले भजन सुनाया, कंफ्यूज हो गई, गुरुजी के पास में क्या सुनाऊं, भजन शब्द सब खत्म हो गए, जो जितने आते थे वो कौन सा तैयारी करके थोड़ा गई थी। तो फिर वो घबराने लगी। गुरुजी कहते बोल बोल जो मर्जी का, चल उन गीत सुना दे, चल उन गजल सुना दे। वो तो 2 घंटे लगे ही रहे। गुरुजी ने इतनी उसको ताकत बख्शी, वो गाती चली गई। और शमी को ब्रीफ केस मिल गया, उसके ऊपर तबला की वो लय देते रहे और वो गाती रही। तो गुरुजी का इतना आशीर्वाद उनके ऊपर भी हो गया कि क्या कहने की बात है। उनको बोला तू स्टूडियो बना ले, तू अब किसी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। कहते गुरुजी हम कैसे बना ले, तो बहुत कुछ लगता है। तो फिर गुरुजी की कृपा इतनी हुई है कि उन्होंने स्टूडियो भी बना लिया, उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी और उनकी आवाज कहते तेरी जन्मांतर तेरी जड़ी आवाज लोग सुनेंगे। सो उनको इतनी ब्लेसिंग हुई, हमारे परिवार पे ही हुई सारे, इसीलिए सब पे हो गई, उन पे भी हो गई। सो ऐसे ढंग से हम चलते रहे मिलते रहे गुरुजी को। तो एक दफा गुरुजी, ये दिसंबर 95 की बात है, 22 तारीख को हम गुरुजी हमें बोले कि हमारे पास आ जाओ, क्योंकि गुरुजी जब भी कहीं जाते थे तो वो कहते थे कि पहले जलंधर आ जाओ। बेशक उन्होंने चंडीगढ़ ही आना हो ना, तब भी बोलते थे पहले चंडीगढ़ आ जाओ, पहले जलंधर आ जाओ। तो हम जलंधर चले गए शाम को। तो सुबह गुरुजी हमें अबोहर जाना था। तो सारी संगत इकट्ठी होगी, 15-20 गाड़ियां तो थी, कम से कम होती थी ना 15-20 तो उस वक्त भी। तो वो हम काफिला सा बना के, गुरुजी की गाड़ी आगे होती, हम पीछे होते। तो हम अबोहर जाना था, कोई इनॉग्रेशन होनी थी, वहां जाना था, स्कूल की इनॉग्रेशन थी। तो हमें पहले मुक्तसर रुके, मुक्तसर चाय वाय पी, फिर अबोहर गए, वहां लंगर हुआ। उसके बाद फिर शाम को हमें उन्होंने मुक्तसर आके रात को ठहराया और सब संगत को, बड़ी सर्दी का मौसम थी, फिर भी हमें रजाइयां तलाइयां सब कुछ पूरे ढंग से, बेड सब कुछ मिला और बड़े आराम से रात
हमने वहां काटी और दूसरे दिन फिर हम इधर आए जलंधर में। तो जलंधर लेके आए जब, तो जलंधर से फिर हम रात रहे जलंधर को। तो नेक्स्ट डे फिर वो कहते हम चंडीगढ़ चलना है, तो हमारे साथ ही चलना है आपने। तो फिर हम चंडीगढ़ गुरुजी के साथ आए। तो रास्ते में एक ढाबे पे संगत बोलने लगी भूख लगी है गुरुजी। तो एक ढाबा आया, ऊंचा पिंड है लुधियाना समराला के बीच में, ऊंचा पिंड संघोल, वहां पे उसके पास एक ढाबा था, सूना सा था, पता नहीं कैसे था, वहां खड़े हो गए। तो गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि वहां उसका लंगर इतना अच्छा मिला हमें, सब संगत को पूरा लंगर पेट भर छकाया उन्होंने। और फिर वहां से इतनी मतलब खुशी संगत गुरुजी के साथ फिर चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ चले गए। फिर गुरुजी मेरे ख्याल है उस वक्त जनरल आहूजा के पास ठहरते थे, हमें बताते नहीं थे। जहां हमारे को लेके जाना है वहां ही बताते थे, जहां उन्होंने अकेले जाना है वहां बताते नहीं थे, क्योंकि ये गुरुजी समझते थे कि जहां इतनी संगत जाएगी उनको खेचल तो होएगी ना, उनको मुश्किल तो होएगी ना। जहां जाना होता था वहीं जाते थे, और जगह नहीं फिर संगत को लेके जाते थे। तो वो फिर उसके बाद हमारा तो फिर ऐसे ही दिल लगा रहा, हम हमेशा जाते रहे आते रहे। गुरुजी एक दफा ये अपने जो गए है ना गांव, अपने गांव ना ही भूल गई मैं तो, हाँ उधर गए। तो मलेरकोटले के पास है ना उनका जो मंदिर है, जो अपना उनका जन्म स्थान है, वहां पे गए। तो गुरुजी रास्ते में एक जगह पे ठहरे जहाँ के उन्होंने, इनके भाई साहब थे ना, भतीजा भाई साहब, उन्होंने लंगर ले आके दिया कि परांठे बहुत सारे दिए उन्होंने। एक डिब्बा था परांठे का और साथ 4 सब्जी थोड़ी सी थी, और संगत बहुत थी हमारे पास। एक टिफिन भरा हुआ था परांठे का। तो जब हम जाते थे ना, पटियाले गए हैं तो रास्ते में मिला, हाँ डुगरी गांव है ना इनका, तो डुगरी से मलेरकोटले पास ही है। तो मलेरकोटले डुगरी नहीं हम गए उस वक्त हम मलेरकोटला होके पटियाला गए थे। तो गुरुजी ने वो लंगर जो संगत को छकाना था, वो एक डिब्बा था। तो गुरुजी हाथ डालते परांठे 2-2 देते जाते। हम सोचा भी ये कैसे पूरे होंगे, डब्बा तो एक है, तो गुरुजी संगत इतनी है। पर कमाल की बात है कि वो डिब्बा खत्म नहीं हुआ है, संगत पूरे आके फिर भी बच गए। ऐसा गुरुजी का हिसाब था। तो गुरुजी को कोई नहीं समझ सकता था इसमें क्या है। गुरु तो परमात्मा थे, गुरुजी तो थे ही रब थे, परमात्मा थे। गुरुजी परमात्मा ने गुरुजी इस जन्म में भेजा उनको, जन्म आदमी की जन्म में भेजा उनको कल्याण करने के लिए। जो हमारी किस्मत अच्छी थी, जिनके लिए उन्होंने भेजा गुरुजी को, और हमारा कल्याण करते करते वो अपने पे लेके सारे दुख दर्द सारे अपने पे लेके गए। फिर उसके बाद गुरुजी ये दिल्ली आने जाने लगे, चंडीगढ़ रहे बहुत देर, 33 सेक्टर रहे। हम रोज गुरुजी के पास जाते, शाम को संगत इकट्ठी होती थी, शाम का लंगर भी होता, चाय भी होती, और सारी संगत बहुत खुश थी उनके पास। फिर उसके बाद गुरुजी चले गए दिल्ली चले गए। फिर हमारा लिंक थोड़ा सा टूट गया। वैसे तो मेरी बेटी और वहां थी हम, लेकिन रोज तो हमेशा नहीं जाया जाता ना, फिर भी मिलने के लिए। तो वो गुरुजी अंपायर स्टोर में रहने लग गए, जहाँ गुरुजी सत्संग पहले करते थे, सत्संग होता। फिर जब हम थोड़ी महीने 2 महीने के बाद हम दिल्ली जाते, तो गुरुजी के जरूर हम दर्शन करने जाते। और डॉली शमी को बोलते तुम आते जाते रहा करो, कहते गुरुजी आप हमारे को ताकत बख्शो कि हम आपके पास रोज आए, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम आ नहीं सकते। जब भी आते हैं तब गुरुजी बहुत खुश होते, कहते जब भी आ सकते तब भी आओ। तो गुरुजी के पास हम जाते रहते। अंपायर स्टोर भी कितनी दफा गए हम, चंडीगढ़ से जाके भी। फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना ये जो आश्रम है ना, अपना आश्रम बड़ा मंदिर है, ये इसका उद्घाटन किया। तब भी हमें चंडीगढ़ से बुलाया गया था। गुरुजी ने अपने आप सारे रूम्स दिखाए, और जो उनकी गाड़ी पार्किंग करने वाली थी
रिवॉल्विंग सिस्टम था उसके अंदर, है अब भी होएगा, लेकिन वो तो गुरुजी ने हमें खुद दिखाया ना। कहते ये देखो, ये ऐसे गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे होएगी, ऐसे सारा इतना प्यार देते थे ना कि उसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, कितना गुरुजी प्यार करते थे। फिर एक दफा उन्होंने हमारी संगत को, आप हमें नहीं मालूम, याद नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, लेकिन हमें चंडीगढ़ की संगत को बुलाया गया कि हमने उदयपुर जाना है, ये सूद साहब की फैक्ट्री है उधर, उसका उद्घाटन करना है, हमारे साथ चलो। तो हम तो वैसे ही कुदरती बाई चांस दिल्ली गए हुए थे, हमें मैसेज मिला, हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं था, हम तो 2 दिन के बाद वापस आ जाना था। फिर हमने फटाफट अपने थोड़े से कपड़े उतो रेडीमेड लिए और गुरुजी ने हमारी टिकटें, शताब्दी थी पता नहीं कौन सी थी, इतनी फर्स्ट क्लास ट्रेन में हमारी बुकिंग की हुई थी। हम सुबह 6 बजे मेरे ख्याल चले होंगे, 6-7 बजे, तो 1 बजे हम अजमेर पहुंच गए। अजमेर हमें कहता है 2 घंटे हैं, 1 बजे पहुंच गए। तो किसने अजमेर अगर जाना है, मत्था टेकना है ना, तो जाके ख्वाजा जी को मत्था टेक आओ। तो अजमेर शरीफ में हम संगत खैर कहते भी हमें तो गुरुजी ले आए, हम कब आना है, तो हमें गुरुजी का हुक्म भी हुआ है भी चलो जाओ सारे जाने। हम उधर अजमेर शरीफ जाके मत्था टेका। उसके बाद हमारा लंगर तैयार था, 1 बजे हमने लंगर खाया, लंगर खा के फिर उसके बाद हम उदयपुर के लिए बसें थी हमारी, वहां से बसों का इंतजाम किया हुआ था, तो बसों पे हम चल पड़े। रास्ते में बहुत लंबा रास्ता था, तो रास्ते में भीम गांव आया था, वहां रुकी, बस रोकी, सारी सभी बसें रोकी और गुरुजी ने चाय प्रसाद छकाया सबको, चाय चूहे पी के फिर वहां से चल पड़े। तो रात के हम उदयपुर 9 बजे पहुंचे। ये 8/4/98 की बात है जी, अप्रैल 98 है जी। तो वहां पे हमारे लिए पहले ही होटल तैयार था, आनंद होटल में हमें ठहराया गया। वहां जाके हमें डिनर मिला, डिनर खा के हमने खाना खा के फिर उसके बाद कहते अब सो जाओ आप, तो सुबह आपको 8:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हमें रात पूरी नींद पे बड़े आराम से सोए, थके थकाए थे। तो सुबह उठ के तैयार होके हमें ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमने करके फिर जहां उनकी फैक्ट्री थी वो कुछ दूर थी उधर से, तो वहां फिर हमारे पास बसें आ गई, हम उस पे फैक्ट्री चले गए, वहां पे उद्घाटन किया। क्या नजारा था, क्या संगत थी, कितना अच्छा लगा, और भी संगत इकट्ठी थी वहां पे। तो गुरुजी ने सबको वहां उद्घाटन करने के बाद फिर सबको गिफ्ट बांटे। तो गिफ्ट बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे, जिसमें चांदी के गिलास थे, तो सबको वो गिफ्ट दिए गए। तो उसके बाद उद्घाटन के बाद फिर सत्संग हुआ, सत्संग के बाद फिर हमें वापसी चल पड़े। फिर आए अजमेर हमारी शाम की फिर ट्रेन थी। हम इतना आनंद आया उस ट्रेन में, जो खुले डब्बे थे, हम सारी संगत बैठे थे और इतनी गप्पे मारते थे गुरुजी के साथ मिलते, बातें करते, घूमते, नचते गाते टपते जा रहे थे। इतना आनंद आया कि वो तो हमारे को सारी उम्र भूल नहीं सकता। तो फिर हम सुबह दिल्ली पहुंच गए। तो ऐसे तो हमारे गुरुजी थे। गुरुजी दिल्ली पहुंच गए, तो उसके बाद भी फिर मिलते रहे गुरुजी को, लेकिन उतना नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दिल्ली से, चंडीगढ़ से दिल्ली हमारी थोड़ी एज भी ज्यादा हो चुकी थी। आते थे तो जरूर मिलने आते थे, बड़े मंदिर आते थे, जब आते थे तो बड़े मंदिर जरूर आते थे। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहरबानियां हैं कि हमें वो नजारे ना भूलते हैं, आज भी नहीं भूलते, सुबह भी नहीं भूलते, जब भी भूलते आंखों में आंसू भी आते हैं, वो आंसू प्यार के आते हैं, छम रोते हैं हम। जब मेरे को तो बहुत रोना आता है जब गुरुजी की उनकी फोटो देखती हूँ, मैं मंदिर आती हूँ
तो मेरे को तो वही नजारा आता है जैसे हम जलंधर में उनके साथ जाते थे, आते थे, बैठते थे गुरुजी के पास, सारे संगत बैठ जाती थी, उसके बीच में आके बैठ जाते, बातचीत करते, खुशी खुशी सारी सबका दुख सुख बांटते। और जानी जान इतने थे कि उनको तो हर के तकलीफ का, दुख का, उनको सब कुछ पता था। उनको वो बिल्कुल इतने जानी जान थे ना कि घर बैठे ही किसी को बोल देते उसको तो ये तकलीफ है, उसको बुलाओ, उसको आना चाहिए गुरुजी के पास, हम ले आते थे जरूर। उनकी जो पीड़ा थी वो हरण हो जाती थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। हमारे तो घर में परिवार में बहुत कुछ हुआ है, और हरलीन आंटी ने भी बताया है, कमल आंटी ने भी बताया है, वो एक ही परिवार है हम, तो सारे परिवार पे इतनी मेहर है गुरुजी की, तो हम कुछ उसका बयान ही कर सकते, उनका बता भी नहीं सकते कि गुरुजी ने हमारे पे इतनी कृपा करी है। तो जय गुरुजी कर दिया, जय गुरुजी। और क्या बताऊं मैं आपको, जय गुरुजी।